अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो बहस आप देखने जा रहे हैं वो आम बहस नहीं है। ईरान के मामले पर दो बड़े तजियाकार आमने सामने आ गए हैं और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हर तरफ सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई आलमी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं? क्या बड़ी ताकतें दबाव में आ रही है? और सबसे अहम बात, इस पूरी सूरत हाल में सच कौन बोल रहा है? आज की वीडियो में हम न सिर्फ ये बहस दिखाएंगे बल्कि इस पर अपना तज़िया भी देंगे ताकि आपको असल हकीकत समझ आ सके। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में जो नतीजा निकलेगा वो आपको हैरान कर देगा। भट्टी साहब, आपको मैं भारत में ज़रा सिचुएशन दिखाता हूं। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग हुई और आपकी वाली जज्बाती पोजीशन ले ली ईरान ने, जल्दी से दिखाएं जी इस वक्त इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। भट्टी साहब, ये अगर ईरान ने एग्रीमेंट ना किया, जज्बातियात में पड़ा रहा, आपकी बातें मानता रहा, तो उसके बाद ये खुदा ना खास्ता इंडिया में जो हाल हो रहा है ना, जो लाखों बंदा हज़ारों बंदा जो खड़ा है पेट्रोल पंपों के बाहर, ये पाकिस्तान की पोजीशन हो जानी है। जी मिस्टर भट्टी। भाईजान, पहली बात तो ये है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं अकल की बात करूं, लेकिन अकल की बात करने से हल क्या निकलेगा? सबसे पहले तो हमें शुरू बात यहाँ से करनी चाहिए हर मर्तबा कि अमेरिका इसराइल ने बिला जवाज़ हमला किया। ये जालिम है, वो तो पता है, जारे हैं, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं और एक नस्ल मार दी इन्होंने गज़ा में और पूरी दुनिया में। और ईरान मजलूम है, पहली बात। ये हम सब दूसरी बात, कोई दुनिया का बंदा ये गारंटी दे सकता है कि अगर ये 9 करोड़ शहीद होने से पहले मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें, मुआहदा कर लें, तो उसके बाद इनका तेल और गैस महफूज रहेगा, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा अधूरा रहेगा और अमेरिका दोबारा हमलावर नहीं होगा। कोई भी नहीं दे सकता। तीसरी बात, यह गलत बात है कि अमेरिकी चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे होंगे, लेकिन अमेरिका में 3 पोल्स आ चुके हैं। तीनों पोल्स में हर तीसरा शख्स जो है वो इस जंग के खिलाफ है। ट्रंप साहब पर सख्त तनकीद हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स के मरकजी किरदार ट्रंप साहब इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनके साबका CIA चीफ जॉन ब्रेनन ने कहा है कि सदर ट्रंप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये फंस चुका है। बिला जवाज़ हमला किया था और मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। नेतन्याहू की थिन मेजॉरिटी है और वो भी फंसा हुआ है अपनी सियासत में। वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं कि जंग बंद करो। और इसराइली वजारत खारजा ने, हमने ये देखना था, ये भी हमने मौका देखना था कि इसराइली वजारत खारजा ने यूनिसेफ को खत लिखा है कि उन ईरान के मिसाइल हमारी सिविलियन आबादी और बच्चों को तबाह कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ दो जुमले कहने का मकसद ये है कि ये मुज़ाकरात धोखा हैं। ये मुज़ाकरात करके तो क्या अगर उन्होंने 300 बंदे मारने हैं, तेल या गैस लेना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो वो क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं ट्रंप साहब की। और ये थोड़ा सा जंग और लंबी हो गई। इस वक्त तक, इस घड़ी तक ईरान जंग जीत चुका है। ना रिजीम चेंज हुआ है, ना सरेंडर हुआ है, ना उनका हुकूमत फंक्शनल है और अब ना हुर्मुज़ बंद है। खित्ते की जंग बना दिया, दुनिया की जंग बना दिया। तो ये सारी दुनिया भुगते ना, फिर सारे मिलकर भुगते अगर इस तरह अमेरिका ने करना है सारी दुनिया के साथ। चॉइस साहब, आपने सुन लिया, रिस्पॉन्ड कर दें। क्या रिपीट करूं मैं? अच्छा सर, ये कोई नहीं कह रहा कि ईरान सरेंडर कर दे, ईरान हार जाए। डायलॉग के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होता। वर्ल्ड वार फर्स्ट का आखिर में डायलॉग हुए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद डायलॉग हुए, 10 करोड़ लोग मारे गए जो वापस रिवर्स नहीं हो सके। लेकिन चॉइस साहब एक मिनट, इनका आर्गुमेंट क्या सर? यार सुन लें, इनका आर्गुमेंट ये है कि चाय कॉफी अमेरिकन पी रहे हैं, लेकिन अमेरिकन पोल्स बता रहे हैं कि ट्रंप जो है ना, सर मेरी यार सुन लें, उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड करना है। साहब एक बात ये है सर, मैं भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। नहीं, मैं सवाल करता हूं, भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड नहीं, मैं सवाल करता हूं आपसे। मैं सवाल करता हूं कि पॉइंट ये है कि पॉइंट यहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट अमेरिका की टर्म्स पे ना करना और फौरी तौर पे ना करना, ये अमेरिका को हरा रहा है क्योंकि ट्रंप पे बहुत प्रेशर है जंग से निकलने का। ये सवाल है सर, तो उसको फेस सेविंग क्यों दे ईरान एग्रीमेंट कर? सर बात यह है कि पिछली मरतबा जो डायलॉग हुए थे ना अमेरिका और ईरान के, वो थे इंडिविजुअल दोनों के। इस मरतबा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड आ रही है दरमियान में। तुर्किया है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है
और गल्फ स्टेट्स हैं, पाकिस्तान गल्फ स्टेट्स को एंगेज कर रहा है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गल्फ स्टेट्स के लोगों को, उनके प्रेसिडेंट्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर्स को, उनके बादशाहों को फ़ोन किया है, उनसे राब्ते में है। ठीक तो है। इस मरतबा अगर डायलॉग होते हैं तो बहुत सारे मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। जो ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है ना गारंटर कौन होगा, तो मुस्लिम वर्ल्ड गारंटर होगी इसके अंदर, और अगर वो नहीं होती तो फिर ठीक है, फिर बाकी फिर तो अलग डायलॉग होने चाहिए ना ईरान और अमेरिका के। जब दरमियान में लोग हैं तो इसीलिए हैं कि इसको सेटल किया जाए। और ये जो चाइना का पाकिस्तान को फ़ोन आ रहा है और वो अप्रिशिएट कर रहा है, या मलेशिया का फ़ोन आ रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है, या इंडोनेशिया का फ़ोन आ रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है कि वो दरमियान में आएंगे, वो दरमियान में आएंगे और ये ग्लोबल एग्रीमेंट होगा। अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने टाइम गेन करना है, आपने टाइम गेन करना है। आपका पॉइंट आ गया। आप जो है वो चले जाएंगे 2-2.5 साल बाद, आप 2-2.5 साल तो निकालें, अमेरिका के अंदर तब्दीली तो आने दें। अभी नवंबर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं आप इसराइल के अंदर, नेतन्याहू को जाने तो दें। आप क्यों चाहते हैं कि आज ही 9 करोड़ लोग मारे जाएं? सर पॉइंट आ गया जी। भट्टी साहब, मैंने जरा मोहम्मद अली साहब को पता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। क्या केड़ी मुस्लिम उम्मा ते केड़ी मुसलमाना दी गारंटी ते केड़े मुसलमान मुल्क ते केड़े जेड़े सरबा सजूद पड़े हुए हैं ट्रंप साहब के सामने। अब ये जिनकी इसका सुबह ऑप्शन शाम फिर ट्रंप यही साहब है के साथ कि होती है। अच्छा, ये 9 करोड़ नहीं मरने वाले, 9 करोड़ नहीं मरते, कौमों पे ये वक्त आता रहता है, किसी ना किसी ने रोकना है इसको, किसी ना किसी ने इसको रोकना है। आप कह रहे हैं वहां पे ईरान जाके भट्टी साहब एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया। आप जी मैं जाऊंगा और मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप भी आए, थोड़ा सा देखें कि क्या सर, मैं तो बड़ी मरतबा गया हूं सर, मैं बड़ी मरतबा गया सर, डटी हुई है वो कौम। जी जी, इसमें जाएं, इस वक्त जाने का वक्त है, अच्छे आप चले जाएं, सारे जाते रहते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। अगर मुझे चले ना आए, आप जाए ना, आप जाए ना जाऊंगा सर, मौका क्या मिलना, कल चले जाए। जी जी मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, आप मेरे लिए करें। मैंने 2 मरतबा कोशिश की है, दोनों मरतबा उन्होंने रोक दिया है, लेकिन मैं जाऊंगा। आई लव टू गो देयर। जिंदा कौमों के साथ, जिंदा मुल्कों के साथ मुशाहिदा करना चाहिए। किसने रोक दिया? ये जो मैं आप दोबारा कल परसों मुझे भिजवा दीजिए, मैं जाने को तैयार हूं। हमने कोई सारी उम्र इस दुनिया में रह जाना है जावेद भाई, सारी खड़े होना, ये खड़ा हुआ है मुल्क, वो खड़ा हुआ है। किस तरह, कौन सी गारंटी ट्रंप साहब की कौन लेगा, कौन करेगा? ये हंसने वाली बात नहीं, ये फखर वाली बात है कि वो खड़ा हुआ है। सर पाकिस्तान गारंटी ले रहा है, पाकिस्तान गारंटी ले रहा है, अकेला है सर, पाकिस्तान गारंटी ले रहा है, पाकिस्तान दरमियान में है, पाकिस्तान दरमियान मोहम्मद अली साहब पाकिस्तान गारंटी दे रहा है सर। मोहम्मद अली साहब सुन लेते हैं। देखें जी, सर सालस मैं 2 बातें सिर्फ अगर आप बात सुन लें मेरी 2 मिनट। देखें, मैं भट्टी साहब के जज्बात का बहुत एहतराम करता हूं और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर दानिशमंदी का देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हैं उन्होंने भी हिजरत की थी, और जब वो 10,000 का लश्कर लेके आए थे तो मक्का फतह किया था विदाउट विनिंग। तो बात दरअसल ये कि दानिशमंदी, ईमान और ये सारी चीजें साथ चल सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसराइल का मकसद है ग्रेटर इसराइल, तो इस वक्त अगर सारे मुसलमान मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे तो वो तो और अमेरिका निकल जाएंगे जंग से। ये जब एक दूसरे को मार धाड़ के खत्म हो जाएंगे तो वो आराम से आके कब्जा कर लेगा। तो हमने उनकी चाल को नाकाम बनाना है, हमने अपने आप को बचाना है, हमने बचाना है अपने आप को। मैं आपको आपसे एक सवाल का जवाब आप तीनों से लेना चाहूंगा ब्रेक के बाद कि कितनी सबसे बड़ी गारंटी और पाकिस्तान की गारंटी की अहमियत जो है उसको जरा मेरे सामने डिस्कस करें कि वो कितनी है। हमारे नजदीक तो बहुत है, लेकिन उसकी वेटेज अमेरिका और ईरान पे कितनी है अमेरिका की गारंटी की, पाकिस्तान की गारंटी? जी नाज़रीन, आपने पूरी बहस देख ली और अब असल सवाल ये है कि इस सब से हम क्या नतीजा निकाले। एक तरफ एक मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ दूसरा, लेकिन हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है। ईरान का मामला सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, बल्कि ये आलमी ताकतों की एक बड़ी कशमकश है। जो बात इस बहस में सामने आई है वो ये है कि हालात जितने नज़र आ रहे हैं हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान का किरदार भी इसमें अहम होता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद वाज़ह हो जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मेरी राय में अभी कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर दिन एक नया मोड़ ला रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किसकी बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ सियासी बयानियाँ है या वाकई एक बड़ी तब्दीली
आने वाली है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की अहम बहसें और असल तजिया मिलता रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की हकीकत भी सामने लाते हैं।